तो क्या चंद्रयान ने चांद की सतह पर पहुंचते ही पानी खोज डाला? क्या खबर आ रही है चंद्रयान से नई? क्या छुपा है राज चांद की सतह पर? आइए खोलते हैं बहुत से राज आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हर तरफ खुशी का माहौल है। आज भारत का कोना कोना झूम उठा है। हर एक दिल, हर एक व्यक्ति, हर कहीं जश्न का माहौल है। और भाई, खुशी का माहौल हो भी क्यों ना, चंद्रयान ने वो करके दिखाया है जिसकी आस लगाए सालों से इसरो के साइंटिस्ट बैठे हुए थे। और चंद्रयान ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों को दोस्तों चांद तक पहुंचाया है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। हर एक के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और ये खुशी चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश कहलाने की है। इस तरह से दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होते ही इसरो के साइंटिस्ट की खुशियों में 4 चांद लग गए। और भाई, आखिर ये खुशियां हो भी क्यों ना, इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए दिन रात एक कर दिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम देने के लिए भारत के इसरो ने करोड़ों रुपए लगाए हैं, जिससे चंद्रयान 3 के लिए 615 करोड़ रुपए यानी कि करीब $75 मिलियन। इसी तरह चंद्रयान 2 के लिए भी कई करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। साथ ही चंद्रयान 1 के लिए भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे। अब आप सोचिए, भारत के साथ साथ न जाने कितने देशों ने चांद की सतह तक पहुंचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। पर ऐसा क्या मिलने वाला है चांद पर? आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, आपने हाल ही में लूना 25 के बारे में भी सुना होगा, जो कि चांद की सतह पर पहुंचने वाला था। पर अफसोस, वो चांद की सतह तक के सफर को पूरा नहीं कर पाया। चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च किया गया लूना 25 दोस्तों, चंद्रयान 3 की तरह चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। ऐसा बताया जा रहा था कि वो चंद्रयान 3 से पहले पहुंचकर चांद के बारे में जानकारी खोज निकालने वाला था। लेकिन लूना 25 की अचानक आई बुरी खबर ने रूस को एक बड़ा झटका दे दिया। यानी रूस का जो मिशन था लूना 25, वो चांद की सतह पर पहुंचने से पहले ही दिशा भटक गया और क्रैश हो गया। इस मिशन के लिए रूस ने करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इतनी बड़ी रकम लगाकर दोस्तों, उसने अपने मून मिशन को रवाना किया था ताकि लूना 25 मिशन रूस के नाम का डंका पूरी दुनिया में पीट दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इससे पहले भी दोस्तों, नासा कई तरह के मिशन भेज चुका है और न जाने कितने ही देशों के अलग अलग मिशन चांद पर गए हैं। और इस तरह से इन अनगिनत मिशन में दोस्तों हजारों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए, जिनका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हम आपको इस खुशी के पल के आने से पहले कुछ मोमेंट्स को दिखा देते हैं, जिनके बारे में जानकर आपको काफी खुशी होगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 के पहुंचने से ठीक आधे घंटे पहले इसरो के वैज्ञानिक खौफ के मारे घबराए हुए थे। हर एक की धड़कन तेज हो गई थी। खुशी के माहौल से पहले हर कोई अपने फिंगर्स क्रॉस करके चंद्रयान के सफर के सक्सेस होने की दुआएं मांग रहा था। ये समय था लगभग शाम के 5:18 का, जब चंद्रयान 3 के लैंडिंग प्रोसेस को शुरू किया जा रहा था। कमांड देने वाले सभी साइंटिस्ट्स के बीच शांति का माहौल था। वैसे तो चंद्रयान की लैंडिंग की तैयारी थी, लेकिन फिर भी सभी के चेहरों पर एक अलग सा खौफ छाया हुआ था। हालांकि हमारे इसरो के साइंटिस्ट्स ने अपने हौसलों को बिना खोए भारत के इस ऐतिहासिक पल को काफी होशियारी से संभाला। समय था करीब 5:20 का, जब साइंटिस्ट्स ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग के कुछ समय पहले लैंडर की इंफॉर्मेशन चेक की। और इस तरह से सभी वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लास्ट मोमेंट यानी कि लैंड करने के मोमेंट के ऊपर काफी डिस्कशन किए। वहीं चंद्रयान 3 अपने लैंडर को तैयार करके चांद की सतह पर उतारने के लिए तैयार खड़ा था। और वहीं दूसरी तरफ इसरो के साइंटिस्ट्स की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी, धक 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 धक। करीब दोस्तों 10 मिनट तक लैंडर की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करने के बाद लैंडिंग के प्रोसेस को शुरू किया गया और कमांड सेंटर में बैठे कमांडर ने चंद्रयान के लैंडर को कमांड दी, जिसके बाद हमारा चंद्रयान लैंडिंग पॉइंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इस तरह से चांद की सतह की दूरी लैंडर से धीरे धीरे कम होने लगी। समय था करीब 5:49 का, जिसमें इस रफ ब्रेकिंग फेज को अंजाम दिया गया। असल में दोस्तों, चांद पर लैंडिंग के शुरुआती फेज को रफ ब्रेकिंग फेज कहा जाता है, जो वैज्ञानिकों द्वारा सफल रहा। उसके बाद दोस्तों समय आया 5:54 का, जहां इसरो के वैज्ञानिकों को चैन की सांस मिली, क्योंकि चंद्रयान ने अपनी लैंडिंग के पहले फेज को पार कर लिया था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के दौरान न केवल इसरो के कमांडर और वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान के लैंडर पर नजर टिकाए हुए थे, बल्कि इनके साथ साथ देश भर के पॉलिटिशियंस और हमारे देश की जनता की नजरें भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर टिकी हुई थी। और देश में हर जगह हर कोने पर दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी था। धीरे धीरे करके चंद्रयान का लैंडर लगातार अपनी लैंडिंग के फेसेस को सफल करता जा रहा था और इस तरह लैंडर ने चारों फेस को सक्सेसफुली पार कर लिया। फिर समय आया दोस्तों, जब चांद से लैंडर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर बची थी। इस दौरान लैंडर की स्पीड 0 यानी कि 0 कर दी गई, जिसके बाद लैंडर के सेंसर भी चालू हो गए और इस तरह लैंडर धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरने लगा। और ऐसे ही 6:04 पूरे होने से पहले ही
चंद्रयान के लैंडर ने चांद की सतह पर अपने सुनहरे कदम रख दिए, जिसको देखकर इसरो के सेंटर के साथ साथ पूरे भारत में तालियों की आवाज गूंज उठी। साथ ही बेंगलुरु के कमांड सेंटर में तो भैया वैज्ञानिकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने इम्पॉसिबल दिखने वाले मिशन को पॉसिबल जो कर दिखाया था। वहीं दूसरी तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और पूरे देश से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए अपने हाथ में तिरंगा फहराने लगे। खैर दोस्तों, ये तो था हमारे भारत के लिए खुशी का पल, जिसमें पूरा भारत खुशी से झूम उठा। लेकिन अब हम जानने वाले हैं कि आखिर भारत के साथ कई देशों ने क्यों करोड़ों रुपए लगाकर मून मिशन को भेजा। इसका जवाब आप अच्छे से जानते होंगे दोस्तों कि ये बड़े बड़े मून मिशन केवल एक चीज की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं, जिसे हम लोग यूं ही वॉश बेसिन में बहा दिया करते हैं। जी हाँ, ब्रश करते हुए, फेस वॉश करते हुए और ना जाने कितनी चीजों में इस्तेमाल करने के बाद बिना ध्यान दिए उसको यूं ही वेस्ट कर देते हैं। कभी कोई बच्चा खेलकूद में उसे वेस्ट करता है तो कभी कभी बड़े भी इस पर ध्यान नहीं देते। एंड कभी कभी दोस्तों नगर निगम के पाइप फट जाने की वजह से लगातार ये वेस्ट होता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर पानी की। पानी दोस्तों जिसे जीवन मूल का आधार कहा जाता है, इसकी एक एक बूंद की कीमत के बारे में तो आज हर कोई जानता है, लेकिन इसकी असली कीमत तो शायद इससे ज्यादा स्पेस एजेंसी के वो वैज्ञानिक जानते हैं जिन्होंने चांद की सतह पर पानी ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता दी कि यार कहीं चांद पे पानी मिल जाए। और ये कतरा पानी मिलते ही स्पेस के वैज्ञानिक अपना कैंप शुरू कर देंगे, जिसके बाद होगी स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग की शुरुआत। बल्कि आपने दोस्तों एक बात पे गौर फरमाया है कि जब भी इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी टेलीविजन के रिपोर्टर से बात कर रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो ज्यादा ही एक्साइटेड है, उनके पास टाइम नहीं है। पर अब किस बात की जल्दी? चंद्रयान तो चांद तक पहुंच गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों उन्हें इंटरव्यू में आप जब देखेंगे तो वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम है। जी हाँ, ये बताया जा रहा है कि केवल 14 दिन तक ही वहाँ पर दोस्तों प्रज्ञान होगा, जो कि इसरो के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसरो के लिए ये 14 दिन न केवल पानी ढूंढने के लिए बल्कि चांद की सतह, उसकी मिट्टी में छिपे एलिमेंट्स, उस रहस्य को खोजने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखा जाए तो हमारे भारत के इसरो का काम करने का तरीका बिल्कुल हटके है। हमारा इसरो डंका बजाने से पहले काम पर फोकस करता है। जैसे बात करें रोसकॉस्मोस, जो कि रशिया की एजेंसी है, तो जब भैया वो लूना 25 तैयार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा मून मिशन पानी की खोज में जा रहा है। लेकिन वही इसरो ने चांद की सतह पर मिशन पहुंचाने के बाद भी अभी तक इनकी तरह कोई भविष्यवाणी नहीं की है, बल्कि हमारा इसरो प्लान के अकॉर्डिंग ही सब काम कर रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, इस समय रोवर प्रज्ञान चांद की जिस जगह पर घूम रहा है वहाँ बताया जा रहा है कि पानी जरूर होगा, और अगर इस जगह पर पानी नहीं हुआ तो शायद चांद का पानी ढूंढना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है।